राही जी, आपसे एक सवाल। जी। मुख्यालय सिद्धार्थनगर जो मुख्यालय है वहाँ से और ये जो रास्ता आपके आवास आपके गांव होते हुए चौहास तक जाता है, आप हर रोज आते जाते होंगे और जाते हैं, जाते नहीं तो फिर किस रास्ते जाते हैं? इस रास्ते की जो बदतर स्थिति है, विकास से अछूता है क्यों? रास्ता जिस तरह से बुरा है और जो मतलब क्षतिग्रस्त स्थिति में है, उसके लिए जवाबदेह जिम्मेदार कौन है? देखिए क्या सरकार या मतलब आप जिला प्रशासन? आप देखिए ये बाढ़ क्षेत्र है और बाढ़ क्षेत्र होने के नाते रोडों पर जल जमाव हो जाता था और 15 वर्ष विपक्ष के लोग यहाँ राजनीति किए और उस समय इन रोडों का जो है गड्ढा मुक्ति नहीं हुआ, कोई रोड नहीं बना। लेकिन ये रोड नाबार्ड में गया था और नाबार्ड में 27 करोड़ रुपया इसका स्वीकृत हो चुका है और ये फाइल चल रही है और ये जो है बरसात बाद ये कार्य शुरू हो जाएगा। ये 4 वर्ष 4.5 वर्ष तक सरकार की निगाहें इस तरह से उपेक्षित रही क्यों? नहीं, उपेक्षित नहीं रही। आपने भी आवाज उठाई विधानसभा में जी जी कि हमारे घर तक जाने वाली सड़क अगर दुरुस्त नहीं है तो फिर विकास की बात अनदेखी या अनमनी मानी जाएगी। देखिए इसमें किसी का दोष नहीं है और ये नाबार्ड में फाइल होने के नाते निरंतर जो है पैसा तो इसका स्वीकृत हुआ और इधर जो है राज्यांश उसका मिलने वाला है और पुनः जो ये सड़क बरसात बाद तुरंत बन करके चुनाव के पहले तैयार हो जाएगी। आपका आश्वासन है यहाँ की जनता से? बिल्कुल एकदम पूर्ण विश्वास महाराज जी के कार्यकाल में ये रोड का मुझे विश्वास है कि उनके, क्योंकि वो एक बार लोटन में गौ हत्या उधर हुआ था बैरवास में और हमारे माननीय धनराज यादव जी उस समय मंत्री थे और वो भी वहाँ पहुँचे थे और परम पूज्य महाराज जी इसी सड़क से उस समय गए थे और उस समय तो सड़क ठीक थी। लेकिन 15 जब माननीय धनराज यादव जी हटे उसके बाद इसका कभी जो है कायदे से इसका मेंटेनेंस नहीं हो पाया। तब से ये सड़क उपेक्षित है और 4 वर्ष 4.5 वर्ष योगी सरकार में भी उपेक्षित रही। अब नजरें इनायत कर रही है योगी सरकार इस उपेक्षित सड़क पे। उपेक्षित नहीं था, वो जो है नाबार्ड के नाते जो है ये पीछे चला गया सड़क। भंडारपुर से मैं बीपाल भारती, जनपद सिद्धार्थनगर का कपिल वस्तु विधानसभा, वहाँ के विधायक जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं श्याम धनी राय, उन्होंने भंडारपुर को साक्षात्कार किया। उस विधानसभा के विकास के बारे में जो उन्होंने दावे किए, आप उसे सुने। राय जी, योगी सरकार के 4 साल पूरे हो चुके हैं और अब 2022 में विधानसभा चुनाव पुनः होना उत्तर प्रदेश में। आप जनपद सिद्धार्थनगर के कपिलवस्तु विधानसभा के विधायक हैं, सदर विधायक। अपने विधानसभा के 4 वर्षों में जो विकास कार्य हुए हैं, आप थोड़ा उस पर प्रकाश डालें। उत्तर प्रदेश में परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी की सरकार चलते 4 वर्ष हो चुके हैं और इन 4 वर्षों में उत्तर प्रदेश में पहले स्वतंत्रता के बाद 12 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी और परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के नेतृत्व में आज 32 मेडिकल कॉलेज कुछ बन चुके हैं, कुछ निर्माणाधीन हैं। इस तरह से आज बड़ी बड़ी सड़कों का, जैसे अपने विधानसभा की बात मैं बता रहा हूँ, हमारे विधानसभा में
मोहाना से लोटन विकास खंड तक 7 मीटर की रोड बनी है। और फिर हमारे जो कछार, जो बाढ़ के समय पूरा जलमग्न रहता है, वहाँ ककरही से एक रोड टंडिया गाय घाट होते हुए उसका आके मिलती है। उसका 18 किलोमीटर चौड़ीकरण हो रहा है। और उसी कछार क्षेत्र में संतोषवा नाले पर 1.5 करोड़ का पुल बन रहा है। और वही कछार में मारू खर्ग कला से बूढ़ी राप्ती नदी पर 18 करोड़ का पुल बन रहा है। और वही कछार में ककरही है जो मेरा सीमा है, वहाँ उस गांव तक पिच रोड बन के तैयार हो गया है। और पुनः पकड़ी हमारा ये सदर से उसका जाने वाली रोड, गोरखपुर जाने वाली रोड पे पकड़ी पड़ता है चौराहा 10 किलोमीटर पर। यहाँ चौराहे से जोगिया तक 7 मीटर की सड़क बनकर तैयार हो गई है। और वहीं उसी चौराहे से खुटवा एक प्राचीन मंदिर है जो सिंहेश्वरी देवी मंदिर का शाखा है, वहाँ तक 4.5 किलोमीटर की रोड बन रही है। और वहीं फिर जो हमारा पुल सियरा पार में बन रहा बूढ़ी राप्ती पर, उसी को जोड़ने के लिए पकड़ी से ही महुलानी होते हुए चौड़ीकरण रोड उसको जोड़ रही है। और पुनः हम सनई से 7 मीटर की रोड जो पकड़ी और जोगिया को जोड़ रहे, उसमें 7.5 मीटर की जोड़ सड़क 4.5 किलोमीटर उसमें बन करके तैयार हो गई है। और फिर वहीं नहर से महदेवा गांव पड़ता है, उसी रोड पर 7 मीटर वो सड़क का पैसा आ गया है, मंजूर हो गया है। और फिर वहीं से जो है उसी रोड पर हमारा पड़ता है सिंहरवा गांव, दुर्गा जी का मंदिर उस रोड पे है, वो हमारा रोड पिच हो गया है। और इसी तरह से फिर हमारा जो है तेतरी सोहास मार्ग पे जगदीशपुर ग्रांड से संकटागढ़ तक पिच हो गया है। इसी तरह से जो है सेमरा ग्राम सभा से जाफर जो मोहाना से लोटन के लिए मार्ग जाती है, 10 किलोमीटर रोड बनकर तैयार हो गई है। इसी तरह से हमारा जो है लोटन से ठोठरी बाजार सीमा पे पूरा गिट्टी चौड़ीकरण हो रहा है, गिट्टी गिर चुका है, बनने जा रहा है, चौड़ीकरण हो रहा है। और वहीं सुसनहा गांव है, यहाँ पिच रोड बन रहा है। और इसी तरह से आज विकास के कार्य परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के उत्तर प्रदेश सरकार में, जो पूर्व में तमाम ऐसे सड़कें थी, गांव ऐसे थे जो संपर्क मार्ग से नहीं जुड़े थे, ऐसे हमारे 18 रोड गांव का स्वीकृत हो चुका है। और 9 ऐसे जो बड़े रोड हैं जिनका लोकार्पण हो गया। इस तरह से आज जनपद सिद्धार्थनगर के कपिलवस्तु विधानसभा में विकास के कार्य चरम सीमा पर परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के निर्देशन में चल रहा है। और क्योंकि इधर जो कोरोना महामारी बीमारी थी, उसमें परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज के सहयोग से, दौड़े से, क्योंकि महाराज जी स्वास्थ्य और विकास के चिंता को लेकर निरंतर वो प्रयासरत रहे। जब गोरखपुर में सांसद के रूप में रहे और पुनः जब उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हुए, तो जनपद सिद्धार्थनगर में ये पिछड़ा जनपद है, यहाँ मेडिकल कॉलेज देकर एक इस क्षेत्र के उन असहाय गरीबों को स्वास्थ्य के प्रति उनका चिंता निरंतर रहता था।
मेडिकल कॉलेज देकर यहाँ स्वास्थ्य का जो उनका चिंता निरंतर बना रहता था, आज वो उससे चिंता मुक्त हुए हैं। और इसी तरह से जो है तमाम ऐसे गरीब जो गांव में पन्नियों में अपना जीवन यापन करते थे, ऐसे लोगों के लिए प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास देकर उनको छत में लाने का काम किए। और तमाम ऐसे असहाय जो अंतिम लाइन में खड़ा होने वाले व्यक्ति थे, ऐसे लोगों का जनधन योजना के तहत खाते खुलवाकर आज जो चाहे उनका शौचालय का पैसा हो या आवास का हो या गैस सब्सिडी हो, ये सब उसी खाते में आज पैसे जा रहे हैं, जिससे कहीं बिचौलिए का काम न हो। इस तरह से निरंतर आज भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सरकार निरंतर विकास के उन पद चिन्हों पर चलकर, क्योंकि महाराज जी का जो है उनका एक सोच था कि हिंदुत्व और विकास, तो आज हिंदुत्व और विकास के उस नारे को अगर कोई जो है लाने का काम किया है तो परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी। राही जी, आपसे एक सवाल। मुख्यालय सिद्धार्थनगर जो मुख्यालय है वहाँ से और ये जो रास्ता आपके आवास आपके गांव होते हुए सुहास तक जाता है, आप हर रोज आते जाते होंगे, और जाते हैं, जाते नहीं तो फिर किस रास्ते जाते हैं? इस रास्ते की जो बदतर स्थिति है, विकास से अछूता है क्यों? रास्ता जिस तरह से बुरा है और जो मतलब क्षतिग्रस्त स्थिति में है, उसके लिए जवाबदेह जिम्मेदार कौन है? देखिए, क्या सरकार या मतलब आप जिला प्रशासन? देखिए, ये बाढ़ क्षेत्र है और बाढ़ क्षेत्र होने के नाते रोडों पर जल जमाव हो जाता था और 15 वर्ष विपक्ष के लोग यहाँ राजनीति किए और उस समय इन रोडों का जो है गड्ढा मुक्ति नहीं हुआ, कोई रोड नहीं बना। लेकिन ये रोड नाबार्ड में गया था और नाबार्ड में 27 करोड़ रुपया इसका स्वीकृत हो चुका है और ये फाइल चल रही है और ये जो है बरसात बाद ये कार्य शुरू हो जाएगा। ये 4 वर्ष 4.5 वर्ष तक सरकार की निगाहें इस तरफ से उपेक्षित रही क्यों? नहीं, उपेक्षित नहीं रही। आपने भी आवाज उठाई विधानसभा में जी जी कि हमारे घर तक जाने वाली सड़क अगर दुरुस्त नहीं है तो फिर विकास की बात अनदेखी या अनमनी मानी जाएगी। देखिए, इसमें किसी का दोष नहीं है और ये नाबार्ड में फाइल होने के नाते निरंतर जो है पैसा तो इसका स्वीकृत हुआ और इधर जो है राज्यांश उसका मिलने वाला है और पुनः जो ये सड़क बरसात बाद तुरंत बन करके चुनाव के पहले तैयार हो जाएगी। आपका आश्वासन है यहाँ की जनता से? बिल्कुल, एकदम पूर्ण विश्वास महाराज जी के कार्यकाल में ये रोड का मुझे विश्वास है कि उनके, क्योंकि वो एक बार लोटन में गौहत्या उधर हुआ था बैरवास में और हमारे माननीय धनराज यादव जी उस समय मंत्री थे और वो भी वहाँ पहुँचे थे और परम पूज्य महाराज जी इसी सड़क से उस समय गए थे और उस समय तो सड़क ठीक थी, लेकिन 15 जब माननीय धनराज यादव जी हटे उसके बाद इसका कभी जो है कायदे से इसका मेंटेनेंस नहीं हो पाया। तब से ये सड़क उपेक्षित है और 4 वर्ष 4.5 वर्ष योगी सरकार में भी उपेक्षित रही। अब नजरें इनायत कर रही है योगी सरकार इस उपेक्षित सड़क पे। उपेक्षित नहीं था, वो जो है नाबार्ड के नाते जो है ये पीछे चला गया सड़क। विकास का जो दावा श्यामधनी राय ने भंडाफोर से किया अपने साक्षात्कार में, इसका आकलन भंडाफोर के दर्शक खुद करेंगे कि इनके दावे में किस हद तक कितनी सच्चाई है। भंडाफोर की कोशिश यह है कि उनके द्वारा किए गए दावे को, विकास से संबंधित दावे को अपने दर्शकों के सम्मुख रखने की, निर्णय लेने की बात कहाँ तक सत्य है कहाँ तक असत्य
ये भंडापुर के दर्शक करेंगे।